अपने दौरे के तहत गाजीपुर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने विभिन्न मुद्दों पर बयान दिया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डीसीएम बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार गाजीपुर को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर के विकास के लिए तमाम बड़े प्रोजेक्ट जारी हैं। डीसीएम पाठक ने कहा कि पीएम मोदी ने जीएसटी की दरों में भारी कटौती करवाई है। जीएसटी की दरों में भारी कटौती कर पीएम ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। लोगों के इस्तेमाल की तमाम चीजों पर जीएसटी शून्य कर दी गई है। इस दौरान आजम खान की रिहाई पर बृजेश पाठक ने बोलते हुए कहा कि हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और अदालत के जरिए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। बृजेश पाठक ने भारत-पाक मैच के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान खेल में भी दुश्मनों की तरह व्यवहार करता है, जबकि हमारे देश के खिलाड़ी खेल भावना से खेलते हैं और शिकस्त देते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं लागू की हैं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने इस दौरान विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों की विलुप्तीकरण की नीति का पर्दाफाश हो चुका है। अखिलेश यादव के पेट में सिर्फ सत्ता की भूख है और इंडी गठबंधन के पेट में सत्ता का दर्द हो रहा है। बृजेश पाठक ने कहा कि गांधी परिवार को देश की जमीनी हकीकत पता ही नहीं है, जबकि अखिलेश यादव को जनता की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। बृजेश पाठक के कहा कि अपने शासनकाल में ये सिर्फ मुंबई से कलाकार सैफई बुलाकर डांस कराने में व्यस्त थे। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने आज गाजीपुर का दौरा किया। इस दौरान डीसीएम बृजेश पाठक ने बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। डीसीएम ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक कर गाजीपुर में विकास कार्यों परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शहर में व्यापारियों और जनता के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इन कार्यक्रमों के बाद डीसीएम बृजेश पाठक चंदौली के लिए रवाना हो गए। देखिए, अखिलेश यादव जी के पेट में भूख है सत्ता की, और उनके जो इंडी गठबंधन के नेता हैं उनके पेट में दर्द है सत्ता का, और ये दोनों राजकुमार सत्ता जाने से छटपटा रहे हैं। एक तो आप जानते हैं कि गांधी परिवार ने आजादी के बाद से कई दशक तक देश पर और प्रदेशों में शासन किया, और इनको पता ही नहीं जमीनी हकीकत क्या है। अब जहां तक राहुल गांधी जी के परिवार के लोगों को जानते हैं, वो तो चिप्स से सोना बनाने की मशीन लगा रहे थे, और उनके जो पूर्व नेता रहे, उनके परिवार के लोग रहे हैं, वो चीनी की गुड़ की सीधा बुआई करा रहे थे। उनको पता नहीं था गन्ना पेरने के बाद रस निकलता, रस के बाद चीनी और गुड़ बनता है। लेकिन दूसरी तरीके से ये भी वही है, इनको भी सत्ता पारिवारिक विरासत के रूप में मिली है। इनको उत्तर प्रदेश की आम जनता की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी जब जब सूबे में सत्ता में रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पनपे हैं, और समाजवादी पार्टी तो मैं कहता हूं सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले जैसे 72 क्षेत्र। आप पूछिए, जब ये सत्ता में रहे, गुंडे, बदमाश, माफियाओं को प्रमोशन दिया है, और सैफई में बंबई से कलाकार बुला करके डांस कराने के सिवा इनका कोई मतलब नहीं था। इनको प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं। ये जाति आधारित पार्टियां हैं, परिवार आधारित पार्टियां हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड एक घर में रहता है, जब टिकट बंटते हैं तो एक घर के 6-6 लोग टिकट पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, जन जन को जोड़ती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देते हुए हम पूरे प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास है। यही बिजली, जो बिजली आप जलती देख रहे हैं, गाजीपुर में पूछिए 17 से पहले एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। और हम कह सकते हैं कि गाजीपुर की सड़कों पर जिस ढंग से अराजकता और गुंडई थी, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, संगठित माफिया गिरोह समाप्त हो चुके हैं। हर तरह से प्रदेश आगे बढ़ रहा है,
और प्रदेश की जनता, चाहे औद्योगिकरण का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, डेवलपमेंट का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को नंबर 1 पर रखती है।